एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी आईटीसी एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि कंपनी ने अपने निवेशकों के लिए ₹8 प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। अब इस डिविडेंड को लेकर निवेशकों के बीच काफी चर्चा है, क्योंकि शेयर खरीदने की आखिरी तारीख आज यानी कि 26 मई 2026 है। हालांकि कंपनी ने 27 मई 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब रिकॉर्ड डेट 27 मई है तो आखिरी तारीख आज कैसे हुई? चलिए आपको ये सब समझाते हैं। इसका मतलब ये है कि जिन निवेशकों के डीमैट अकाउंट में 27 मई तक आईटीसी के शेयर होंगे, वही इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, क्योंकि भारत में T+1 सेटलमेंट सिस्टम लागू है। इसीलिए अगर कोई निवेशक 26 मई को आईटीसी का शेयर खरीदता है तो उसका शेयर अगले कारोबारी दिन यानी कि रिकॉर्ड डेट तक ही उसके डीमैट में क्रेडिट हो पाएगा। बता दें कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹8 प्रति इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। इससे पहले जनवरी 2026 में कंपनी ₹6.5 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड दे चुकी है, यानी कि पूरे FY26 के दौरान आईटीसी का कुल डिविडेंड पे आउट ₹14.50 प्रति शेयर तक पहुंच गया है। कंपनी का ये डिविडेंड आने वाले एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में शेयरधारकों की मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एजीएम 23 जुलाई 2026 को होने की उम्मीद है और डिविडेंड का भुगतान 24 जुलाई से 29 जुलाई 2026 के बीच किया जा सकता है। आईटीसी ने ये डिविडेंड अपनी चौथी तिमाही के नतीजे घोषित करने के साथ ही इसका ऐलान किया था। अगर कंपनी के नतीजों की बात करें तो आईटीसी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट मार्च तिमाही में 5% बढ़कर 5,113 करोड़ रुपए रहा, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में ये 4,875 करोड़ रुपए था। वहीं अगर बात रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की करें तो सालाना आधार पर ये 17% बढ़कर 21,695 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हालांकि शेयर के प्रदर्शन को देखें तो हाल के महीनों में आईटीसी के शेयर में दबाव देखने को मिला है। आईटीसी का शेयर 26 मई को करीब ½ % की हल्की गिरावट के साथ ट्रेड करता नजर आया, जबकि शेयर पिछले 3 महीनों में करीब 4% गिरा है। वहीं ईयर टू डेट की आधार पर इसे देखें तो इसमें करीबन 16% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। 6 महीनों में भी शेयर 25% टूटा है, जबकि एक साल में इसमें 31% की गिरावट दिखी है। फिर भी आईटीसी को लंबे समय से डिविडेंड पेइंग स्टॉक के रूप में देखा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने 2020 से अब तक निवेशकों को कुल मिलाकर करीब ₹90.50 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। बताते चलें कि आईटीसी भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी और सिगरेट कंपनियों में शामिल है। कंपनी एफएमसीजी, सिगरेट्स, एग्री बिजनेस, पेपर बोर्ड्स, पैकेजिंग और आईटी सर्विसेज जैसे कई कारोबारों में मौजूद है। विशेषज्ञों का मानना है कि आईटीसी का मजबूत कैश फ्लो और कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट इसे डिविडेंड इन्वेस्टर्स के बीच लोकप्रिय बनाता है। हालांकि सिगरेट बिजनेस पर टैक्सेशन, एफएमसीजी मार्जिन्स और मार्केट कॉम्पिटिशन जैसे फैक्टर्स आने वाले समय में शेयर की चाल तय कर सकते हैं। फिलहाल बाजार की नजर इस बात पर है कि रिकॉर्ड डेट से पहले आईटीसी के शेयर में कितनी हलचल देखने को मिलती है और डिविडेंड अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक किस दिशा में जाता है।